आज 84 वैष्णवों की वार्ता में से सदु पांडे की वार्ता है, वो मैं आप सबको सुनाऊंगा। वार्ता नंबर है 73। तो सदु पांडे जी की वार्ता में बहुत सुंदर है, श्रीनाथ जी का चरित्र आ जाता है, श्रीनाथ जी के प्रागट्य का सुंदर प्रसंग है। तो वो आज मैं आप सबको सुनाऊंगा, आप सब ध्यान से सुनिए। श्री जी की लीला अत्यंत मधुर है, अत्यंत सुंदर है, और जितनी भी बार पढ़े, जितनी भी बार सुने, आनंद ही आनंद आता है। ऐसी प्रभु की लीला है। अब श्री महाप्रभु जी आप भूतल पे प्रकट हुए दैवी जीवों के उद्धार के लिए, और जहाँ जहाँ दैवी जीव थे पूरे भारत में, वहाँ श्री महाप्रभु जी उनके सामने से उनके पास पधारे। श्री महाप्रभु जी ने 3 बार भारत की परिक्रमा की, और भारत के जो भी कोने में, जो भी देश में सब दैवी जीव रहते थे, भक्त रहते थे, उनके पास श्री महाप्रभु जी पधारे, उनको शरण में लिया, शरणागति का उपदेश दिया, अष्टाक्षर की दीक्षा दी, ब्रह्मसमन की दीक्षा दी, और उन सभी जीवों का उद्धार किया। तो ऐसे कृपालु हैं श्री महाप्रभु जी कि जीव का कैसे कल्याण हो, उसी के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। श्री वल्लभ का नाम भी है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। दैवी जीवों के उद्धार के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील हैं, ऐसे श्री वल्लभ हैं। तो 11 वर्ष की आपकी आयु थी, छोटी सी आयु में श्री महाप्रभु जी तो आप भारत परिक्रमा करने आप पधारे, और एक बार परिक्रमा करने में 6 से 7 वर्ष का समय लगा। ऐसे एक बार की, फिर दूसरी बार की, फिर तीसरी बार की, करीबन 20-25 वर्ष तक श्री महाप्रभु जी कहीं अपने निवास स्थान में विराजे ही नहीं। इतना आपने भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष में, जिससे जहाँ जहाँ श्री महाप्रभु जी पधारे, भागवत जी का भी पारायण किया, भागवत जी की कथा, भागवत जी के वचनामृत भी आपने सब वैष्णवों को सुनाए। तो उस स्थान को हम बैठक जी कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में 84 बैठक जी हैं श्री महाप्रभु जी के, जहाँ श्री वल्लभ पधारे, जहाँ कुछ विशेष प्रसंग हुआ, कोई भगवत जी का आपने उद्धार किया, तो ऐसे सब जगह आपके बैठक जी हैं। तो हमें अवश्य वहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे कृपालु श्री महाप्रभु जी हैं। तो एक समय श्री वल्लभ आप झारखंड पधारे, और वहाँ श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए श्री महाप्रभु जी को कि मैं ब्रज में श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान हूँ, तो आप यहाँ ब्रज में पधारे और मेरी सेवा जगत में प्रकट करो। श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री महाप्रभु जी को कहा कि आप ब्रज में पधारो, और मेरा जो स्वरूप है यहाँ गोवर्धन पर्वत पर विराजमान है, तो आप मेरा स्वरूप बाहर प्रकट करके सेवा प्रकार जगत में प्रकट करो, जिससे क्या होगा, सब दैवी जीव हैं वो जल्दी शरण में आएंगे। ठाकुर जी आप मंदिर में विराजेंगे, सेवा प्रकार जगत में प्रकट होगा, तो सब जीव प्रभु का महात्म्य देख के, प्रभु की महिमा देख के अपने आप सामने से शरण में आएंगे। इसलिए श्री जी को ऐसे इच्छा हुई कि मंदिर में विराजना है, सब भक्तों का उद्धार करना है। तो इसलिए श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी ही श्री जी को गोवर्धन पर्वत से आप पधरा सकते हैं। इसलिए आपने ऐसी आज्ञा की श्री महाप्रभु जी को। तो उसी समय श्री महाप्रभु जी तो झारखंड विराज रहे थे, पर वो भारत परिक्रमा की यात्रा छोड़ के आप तुरंत ब्रज में पधारे। श्री महाप्रभु जी ब्रज में पधारे, और जतिपुरा के पास ही, गिरिराज जी के पास ही आन्य और गांव है, वहाँ पर सदु पांडे जी का घर था। उनके घर के बाहर एक चौतरा था, उस चौतरे पर श्री महाप्रभु जी विराजे। और जब श्री महाप्रभु जी आप आन्य पधारे, उस समय 5 वैष्णव आपके साथ थे, दामोदर दास सरसानी, कश्यदास मेघन, बड़े रामदास जी, माधव दास और नारायण दास। ऐसे 5 वैष्णव आपके संग भारत परिक्रमा में रहते, और सदु पांडे जी के घर के बाहर चौतरे के ऊपर श्री वल्लभ विराजे। सदु पांडे जी आए, श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, और उनको लगा कोई बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं हमारे घर के पास। तो सामने से गए श्री वल्लभ के पास, दंडवत प्रणाम किया और विनती की कि महाराज आप कुछ अरोगोगे।
आप क्या आरोगोगे, क्या लाऊं मैं आपके लिए। अब उस समय सदु पांडे श्री महाप्रभु जी के सेवक नहीं हुए थे, तो उन्होंने तो ऐसे ही पूछा कि अब क्या लाऊं आपके लिए, क्या आरोगोगे। तो पास में ही कृष्णदास मेघन थे, उन्होंने कहा सदु पांडे को कि देखो पांडे जी, ये श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ये किसी के घर का कुछ भी लेते नहीं हैं, जो आपके सेवक होते हैं उनकी ही वस्तु आप अंगीकार करते हैं। जो श्री वल्लभ के सेवक होते हैं उनकी वस्तु सेवा आप स्वीकारते हैं, और किसी की वस्तु आप ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे कृष्णदास मेघन ने समझाया, और ये सब बातचीत हो रही थी, श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। उसी समय श्रीनाथ जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे नरो, मेरा दूध अभी तक क्यों नहीं लाई है, जल्दी आओ, मेरा दूध मुझे अंगीकार कराओ, मैं राह देख रहा हूँ। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी विराज रहे थे, और आपने दूध मंगवाया। तो नरो सदु पांडे जी के बेटी थे, उनके पुत्री थे। तो श्री जी की आवाज़ सुन के तुरंत एक बड़े कटोरा में उन्होंने दूध भरा। दूध भर के दौड़ते दौड़ते श्रीनाथ जी के पास गए गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और श्री जी को दूध आरोगाया, और दूध आरोग लिया श्री जी ने। फिर कटोरा था जिसमें प्रसादी दूध था श्रीनाथ जी का, वो लेके वापस आए पर्वत के नीचे। श्री महाप्रभु जी ने पूछा नरों को कि आप कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, श्री गोवर्धन नाथ जी आप पर्वत के ऊपर विराजते हैं, देव दमन आप विराजते हैं, तो उनके पास उनको दूध आरोगाने में रोज जाती हूँ, सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी जाती हूँ। तो श्री जी बहुत प्रेम से दूध आरोगते हैं, ये सेवा मुझे देते हैं कृपा करके, मेरे बड़े भाग्य हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि नरो, आपने जो दूध आरोगाया श्रीनाथ जी को, जो कटोरी आप वापस लेके आए उसमें कुछ दूध बचा है। तो नरों ने कहा हाँ, दूध तो बचा है इसमें। तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि वो दूध मुझे दो, मुझे श्रीनाथ जी का प्रसादी दूध जो है वो लेना है। तो वो जो कटोरी थी उसमें से श्रीनाथ जी का जो प्रसादी दूध था वो श्री महाप्रभु जी ने लिया। अब ये बात सदु पांडे जी ने देखी कि अरे अभी तो हमने पूछा था श्री महाप्रभु जी को कि आप क्या लोगे, तो कृष्णदास मेघन ने तो मना किया कि उनके सेवक होते हैं उन्हीं का लेते हैं, उनके बिना किसी के हाथ का लेते नहीं हैं। और ये श्री जी का जो दूध था प्रसादी, वो तो सामने से मांग के लिया श्री महाप्रभु जी ने। इसलिए सदु पांडे समझ गए कि ये जो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं और श्री महाप्रभु जी हैं, उनका परस्पर बहुत प्रेम है। श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री वल्लभ, आपका जो परस्पर प्रेम बहुत है, बहुत प्रीति है, इसलिए आपने उनका प्रसादी दूध तुरंत ले लिया। तो अब सदु पांडे जी ने पूछा कि महाराज आप यहाँ व्रज में पधारे हो तो कोई तीर्थ यात्रा करने पधारे हो या और कोई प्रयोजन से और कोई मनोरथ से आप पधारे हो। तो श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि देखो, झारखंड में मुझे श्री गोवर्धन नाथ जी की आज्ञा हुई है कि आप यहाँ ब्रज में पधारें, और गोवर्धन पर्वत पर से मैं विराजमान हूँ, तो मेरा स्वरूप बाहर प्रकट करके मेरी सेवा जगत में प्रकट करो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने सबको बताया। तब सदु पांडे जी उनको समझ में आया कि ओहो, ये तो साक्षात श्री वल्लभ हैं, श्री महाप्रभु जी हैं, ये श्री जी को बाहर प्रकट करके सेवा प्रकार जगत में प्रकट करेंगे। तो उनको विचार आया सदु पांडे जी को कि मुझे भी श्री महाप्रभु जी का सेवक होना चाहिए। ऐसे उन्होंने सोचा कि देखो, मैं श्री महाप्रभु जी का सेवक हो जाऊंगा तो फिर मेरे हाथ की भी सेवा श्री महाप्रभु जी अंगीकार करेंगे। ये उनकी भावना थी सदु पांडे जी की कि अभी मैं उनका सेवक नहीं हूँ, श्री महाप्रभु जी का सेवक नहीं हूँ, इसलिए मेरी सेवा आप अभी नहीं स्वीकार रहे हैं। तो मैं सेवक हो जाऊंगा तो मुझे भी श्री वल्लभ की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, मेरे पे भी श्री वल्लभ की कृपा होगी। तो इस भाव से उन्होंने विनती की कि महाराज, अब तो आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भी अपना सेवक बनाओ। तब श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि कल सुबह तुमको हम नाम दीक्षा और ब्रह्म संबंध देंगे। ये सब बात हुई। फिर अगले दिन श्री महाप्रभु जी ने सदु पांडे, उनकी पुत्री नरो, सदु पांडे की पत्नी भवानी, सबको अष्टाक्षर और ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। और फिर अगले दिन सदु पांडे जी ने सब गांव में जो भी लोग थे
उनके जो भी परिचित थे, सगे संबंधी थे, गांव के सब लोग थे, उनको बुला दिया अपने घर कि मेरे घर श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, तो आप सब मेरे घर आइए, श्री महाप्रभु जी के दर्शन करिए। तो सबको अपने घर आमंत्रित किया। सब आ गए, गांव के सब लोग श्री महाप्रभु जी के सन्मुख आ गए। फिर श्री वल्लभ ने पूछा कि ये देव दमन जो यहाँ विराजते हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर, आप कैसे प्रकट हुए गोवर्धन पर्वत में से? आप सबको कैसे पता चला कि पर्वत के नीचे श्री देव दमन श्री गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं? कैसे पता चला आप सबको? तो सदु पांडे जी ने कहा कि महाराज, इसके पीछे तो एक बहुत सुंदर चरित्र है और हमने साक्षात ये अपने आँखों से ये चमत्कार देखा है, ऐसा सुंदर चरित्र है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। फिर सदु पांडे जी और सब जो ब्रजवासी थे उन्होंने बात बताई श्री महाप्रभु जी को कि श्री वल्लभ, बहुत समय पहले की बात है, एक बार गांव में एक ग्वाला था। वो ग्वाला गांव की जितनी भी गाय थी सब गायों को चराने ले जाता, और उसमें एक ब्राह्मण की गाय थी। वो गाय कैसी थी? बहुत बड़ी थी, एकदम रुष्ट पुष्ट और एकदम बड़ी गाय थी एक ब्राह्मण की। तो वो गाय को भी चराने रोज ले जाता ग्वाला। अब सब गाय चरने जाती, उसमें ये जो बड़ी गाय थी वो भी रोज सब गायों के साथ घूमने जाती। अब सब गाय शाम को वापस लौट के आ जाती सबके घर में। तो ये जो ब्राह्मण की बड़ी गाय थी, उस गाय को जब वो ब्राह्मण दोने बैठता, उस गाय का दूध निकालने बैठता, तब दूध कुछ आता ही नहीं गाय में से। गाय तो सब दूध ऊपर चढ़ा देती, कुछ आता ही नहीं उसमें। तो ये ब्राह्मण सोच में पड़ा। एक दिन हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन वापस शाम को ब्राह्मण ने कोशिश की कि ये गाय में से मैं दूध निकालूं। गाय दोने बैठा तो दूसरे दिन भी उसमें से दूध नहीं निकला। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन वापस कोशिश करी तो वापस दूध कुछ आया ही नहीं गाय में से। तो वो जो ब्राह्मण था वो उसको लगा कि ये जो ग्वाला है रोज गाय चराने जाता है, ये मेरे गाय का दूध पहले ही निकाल लेता है और चुरा के ले जाता है। तो वो ब्राह्मण ने कहा, ग्वाला को डांटा, उसके ऊपर गुस्सा हो गया कि देखो, मैं आपके भरोसे, आपके विश्वास पर गाय को चराने के लिए भेजता हूँ आपके साथ, और आप तो मेरी गाय का दूध पहले ही ले जाते हो, पहले ही निकाल लेते हो, तो आप तो गाय के दूध की चोरी कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। अब वो ग्वाला ने कहा कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ईमानदारी से आपकी गाय रोज़ घुमाने ले जाता हूँ, और सबकी गाय जैसे शाम को वापस लौटती है वैसे आपकी गाय भी घर आ जाती है, मैंने तो आपकी गाय का दूध लिया ही नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तब वो ग्वाला ने कहा कि देखो, अब एक दिन मुझे दो, मैं इसकी सच्ची तलाश करूँगा कि गाय दूध कहाँ देती है, दूध जा कहाँ रहा है, इस बात की तलाश करके मैं आपको बताऊँगा। फिर अगले दिन जब वो गए, ग्वाला एकदम नज़र में रखता गाय को कि सब गाय घूमने जाती है, उसमें ये ब्राह्मण की जो बड़ी गाय है वो कहाँ जा रही है, एकदम ध्यान रखता अपने आँखों से। तो वो ग्वाला ने क्या देखा कि वो जो गाय थी वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर गई, और वहाँ एक छिद्र था, छेद था पर्वत की शिला में, वहाँ वो गाय दूध स्रव देती। तो ग्वाला ने देखा कि सुबह भी ऐसे ही कर रही है गाय, और शाम को भी ऐसे ही गोवर्धन पर्वत की शिला में दूध स्रव के वो वापस गाय आ जाती है। तो फिर शाम को जब वापस घर आए, तब ग्वाला ने वो ब्राह्मण को कहा कि देखो, आज मुझे सच्चाई पता चल गई है कि आपकी जो गाय है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपना दूध स्रव देती है, तो इसलिए आप मेरे ऊपर चोरी का आरोप मत डालो। तो ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो कल मैं भी देखने आऊँगा कि वास्तव में सत्य है कि नहीं। तो दूसरे दिन ब्राह्मण आया, उसने भी यही देखा कि वो गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर दूध स्रव देती है। अब ये बात ब्राह्मण ने सब उनके मित्र सगे संबंधी को बताई कि ऐसे गाय वहाँ क्यों दूध दे देती है। तो कुछ बड़े ज्ञानी लोग थे गांव में, उन्होंने कहा कि देखो, इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो उस गोवर्धन शिला के नीचे द्रव्य होना चाहिए, कुछ द्रव्य हो, या तो कोई ठाकुर जी का स्वरूप वो शिला के नीचे विराजमान है।
इसलिए गाय वहां पे दूध स्रव देती है। तो फिर सब गए ब्रजवासी, सबने फिर क्या किया, जहां पे वो गाय दूध स्रवती है उस शिला को उठाई। जैसे ही शिला उठाई, वहां उनको 7 बरस का कोई लड़का ना हो, 7 वर्ष का कोई बालक हो, ऐसे स्वरूप से श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए और पूछा कि आप कौन हैं। सदु पांडे जी और सब जो गांव के लोग थे उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो श्री जी ने उनको कहा कि मैं तो ये पर्वत का देवता हूं, मेरा नाम देवदमन है। ऐसे आपने कहा कि मैं देवदमन हूं और मुझे दही दूध बहुत प्रिय है। अब श्रीनाथ जी को देवदमन क्यों कहते हैं, उसमें भी कारण है। क्योंकि श्री गोवर्धन नाथ जी आप सभी देवी देवताओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं। दमन मतलब सब देवी देवताओं को अपने अधीन रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए आपको देवदमन कहते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, वरुण देव, पवन देव, अग्नि देव, कामदेव, कुबेर, सूर्य देव, चंद्रमा, सब जो है वो ठाकुर जी के अधीन है। प्रभु जैसे आज्ञा करे वैसे सब देवी देवताएं काम कार्य करते हैं। प्रभु की आज्ञा के बिना कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता है। पूरी सृष्टि जो है प्रभु की आज्ञा से चल रही है और पूरी सृष्टि में सब देवी देवताएं भी प्रभु की आज्ञा से ही सब फल का दान दे रहे हैं। तो प्रभु सबको कंट्रोल में करते हैं, सबको बांध के रखते हैं। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए श्री गोवर्धन नाथ जी देवदमन है। ये तो एक नाम हुआ, ऐसे तो असंख्य नाम है प्रभु के। और श्रीनाथ जी को इंद्रदमन भी कहते हैं, क्योंकि आपने इंद्रदेव का भी दमन किया है। इंद्रदेव ने जब 7 दिन तक मूसलधार वर्षा की ब्रज में, तब प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके ब्रज भक्तों की रक्षा की और इंद्रदेव का जो अभिमान था वो आपने तोड़ दिया। इंद्रदेव के मद को आपने दूर किया, इसलिए आपका नाम हुआ इंद्रदमन। और वही श्री गोवर्धन नाथ जी को नागदमन भी कहते हैं। श्रीनाथ जी को नागदमन भी कहते हैं क्योंकि प्रभु ने काली नाग का दमन किया। भागवत जी में काली नाग की कथा आती है, आप सबको पता होगी कि काली नाग श्री गोकुल में श्री यमुना जी में रहता था और उसने अपने विष से पूरे यमुना जल को जहरीला बना दिया। तो जो भी यमुना जल का पान करता वो या तो बीमार पड़ जाता या उसकी देह छूट जाती। तो ठाकुर जी ने काली नाग के ऊपर नृत्य किया। काली नाग के सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर आपने नृत्य किया और उस नृत्य करने से क्या हुआ, काली नाग के मुंह में जो भी विष था वो सब आपने बाहर निकलवा दिया ठाकुर जी ने। और काली नाग को भी आपने, उसका भी दमन किया, उसको भी अपने कंट्रोल में रखा, उसको भी बांध दिया। और आपने काली नाग को क्या आज्ञा दी कि अब तुम यमुना जी छोड़ दो, यमुना जल छोड़ के कहीं और चले जाओ। ऐसे दूसरे स्थान पर ठाकुर जी ने उनको भेज दिया, इसलिए श्री जी को नागदमन भी कहते हैं। तो देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन, ये सब श्री गोवर्धन नाथ जी के ही अलग अलग नाम हैं। एक ही प्रभु है पर आपने अनेक लीलाएं की हैं, तो जैसी लीला ठाकुर जी करते हैं वैसे नाम प्रभु के हो जाते हैं। तो ऐसे प्रभु हैं, तो जैसा चरित्र ठाकुर जी का वैसे प्रभु के नाम। तो हजारों नाम है ठाकुर जी के, 1-2 नाम थोड़ी है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री महाप्रभु जी ने 1000 नाम बताए हैं ठाकुर जी के, भागवत जी की लीलाओं के आधार पर। त्रिविध नामावली में भी कई सारे नाम बताए हैं, दशम स्कंद की लीला के बहुत नाम बताए हैं श्री वल्लभ ने। तो ऐसे अनेक नाम हैं ठाकुर जी के। तो प्रभु ने आज्ञा की कि मैं तो देवदमन हूँ, इंद्रदमन भी मेरा ही नाम है, नागदमन भी मेरा ही नाम है, मैं ये पर्वत पे विराजता हूँ गिरिराज जी पे, दही दूध मुझे बहुत प्रिय है। तो जैसे ही शिला हटाई तब श्रीनाथ जी ने सदु पांडे जी को कहा कि आपकी जो बेटी है ना नरो, उनके हाथ आप रोज सुबह और शाम दूध भिजवाना, दूध दही मेरे लिए खास भिजवाना, ऐसे आपने आज्ञा की। और सब ब्रजवासी बहुत खुश हो गए, सब भक्त खुश हो गए
कि यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं, जो हमको इस प्रकार हमारे बीच में प्रकट हुए हैं और हमको सेवा का लाभ दे रहे हैं। जैसे पहले कृष्ण अवतार के समय ठाकुर जी प्रकट हुए थे और सब ब्रज भक्तों का आपने उद्धार किया, वैसे ही वापस 500-550 वर्ष पहले वे ही श्री कृष्ण श्री गोवर्धन नाथ जी रूप से वापस भूतन पे पधारे और सभी जीवों का आपने कल्याण किया, बहुत सुख का दान किया आपने। तो सबसे पहले श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो कैसे हुए? जब शिला हटाई सब भक्तों ने गिरिराज जी की, तब सबसे पहले श्री जी ने अपनी भुजा के दर्शन सब भक्तों को कराए। सबसे पहले पूरा स्वरूप ठाकुर जी का नहीं प्रकट हो गया था उस समय। सर्वप्रथम श्री जी ने अपनी भुजा के दर्शन कराए सबको। वो कौन सा दिन था? बराबर, नाग पंचमी, श्रावण सुद पंचमी के दिन श्रीनाथ जी ने अपनी भुजा के दर्शन सबको कराए। तो उस दिन से सब भक्त श्रीनाथ जी की भुजा का पूजन करते और सब सामग्री भोग धरते श्रीनाथ जी को। वो क्रम तब से शुरू हो गया। फिर श्री जी के मुख के दर्शन कब हुए भक्तों को? तो जब श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए विक्रम संवत 1535 व्रज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी, जिस दिन श्री महाप्रभु जी चंपारण में प्रकट हुए, उसी दिन उसी समय श्रीनाथ जी आपका श्रीमुख गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हुआ। नाग पंचमी में केवल भुजा आपने प्रकट की और फिर श्री महाप्रभु जी के उत्सव के दिन आपने श्रीनाथ जी ने अपना मुख प्रकट किया। तो उस दिन से सबको श्री जी के मुख के दर्शन भी होने लगे। तो वैसे आप वहीं पर्वत में विराजते, पर पूरा स्वरूप बाहर नहीं पधारा था, पूरे स्वरूप बाहर प्रकट नहीं हुए थे। वो तो अब श्री महाप्रभु जी प्रकट करेंगे। पहले तो केवल भुजा और श्रीमुख के ही दर्शन सब भक्तों को श्रीनाथ जी ने कराए थे और वही पूजन का सूक्ष्म प्रकार रखते और भोग धरते सामग्री। इतना ही क्रम पहले सब भक्तों ने रखा था। अब ये सब बात हुई, जिसको जो इच्छा थी सबकी सभी इच्छाएं श्रीनाथ जी पूरी करते। इतना महात्म्य बढ़ा आपका। तो ये सब बात सब वहाँ जो आन्योर में जो भी भक्त थे, ब्रजवासी थे, सदु पांडे, उन सब ने श्री महाप्रभु जी को बताई। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि अब कल सुबह हम गोवर्धन पर्वत पे पधारेंगे, आप सब संग में चलना, कल श्री जी को हम प्रकट करेंगे। तो श्री महाप्रभु जी फिर अगले दिन प्रातःकाल सब वैष्णवों को साथ लेके गोवर्धन पर्वत पे पधारे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा कि श्री महाप्रभु जी आप पधारे हैं गोवर्धन पर्वत पर, तुरंत श्री जी सामने से दौड़ते हुए श्री महाप्रभु जी के पास पधारे और श्री महाप्रभु जी को भेंटे। तो उस प्रसंग को प्रथम मिलन कहते हैं। श्रीनाथ जी और श्री महाप्रभु जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पहली बार जब मिले तो वो आपका प्रथम मिलन हुआ। तो आप श्री वल्लभ श्रीनाथ जी को भेंटे, खूब आनंद हुआ आपको हृदय में कि ये श्री जी तो मेरे सर्वस्व हैं, ये श्रीनाथ जी तो मेरे प्राण प्रिय हैं। तो वो यहाँ पर विराज रहे हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो खूब प्रसन्न हुए सब भक्तों ने दर्शन करके, ये लीला के दर्शन करके सब भक्तों को खूब आनंद हुआ। फिर श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को अपनी गोदी में बैठाया और उनको पूछा कि बाबा अब आपकी क्या इच्छा है? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरी तो यही इच्छा है कि मेरी सेवा आप जगत में प्रकट करो, मुझे जगत में पूजा के अनेक जीवों का उद्धार करना है। तो फिर श्री महाप्रभु जी ने उस समय एक छोटा सा मंदिर सिद्ध हुआ श्रीनाथ जी का गिरिराज जी के ऊपर ही, और सेवा प्रकार भी श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया। रामदास चौहान जो श्री महाप्रभु जी के सेवक थे, जो वहीं अप्सरा कुंड की गुफाओं में रहते, उनको श्री महाप्रभु जी ने बुलवाया, उनको ब्रह्म संबंध दी और आपने आज्ञा की श्री वल्लभ ने कि आप श्रीनाथ जी की खूब प्रेम से सेवा करना, पाक चंद्रिका का श्रृंगार करना और
सदु पांडे जी ने विनती की श्री महाप्रभु जी को कि श्री वल्लभ, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि श्री जी की सेवा में जो भी रोज दूध, दही, मक्खन, घी, खांड, ये सब जो सामग्री लगती है वो सब मैं अपनी तरफ से पधराऊंगा। ऐसे सदु पांडे जी ने श्री महाप्रभु जी को विनती की कि मेरी ऐसी इच्छा है कि नित्य मेरी सेवा श्री जी अंगीकार करें, तो ये सब जो वस्तुएं सेवा में लगती हैं वो मैं पधराऊं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। तो फिर महाप्रभु जी ने कहा, भले जैसी आपकी इच्छा। तो श्री वल्लभ की आज्ञा से सदु पांडे जी भी सब सामग्री सेवा की पधराते। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो वस्तु चाहिए सब अपना भाग्य मान के सेवा करते, और रामदास चौहान श्रीनाथ जी के अंदर स्वरूप सेवा करते मंदिर में, और कुंभन दास जी उनको श्री महाप्रभु जी ने, वो श्री महाप्रभु जी की शरण में आए, जमुनावता गांव में रहते, उनको श्री वल्लभ ने कीर्तन की सेवा सौंपी। ऐसे सबसे पहले जब श्री जी प्रकट हुए और छोटे मंदिर में पाठ बिराजे, उस समय जब सबसे पहले जब मंदिर में पाठ बिराजे तब श्रीनाथ जी का मंदिर इतना बड़ा नहीं था, छोटा मंदिर था, ऊपर छपरा था, इसलिए उसको छपरा वाला मंदिर कहते हैं। तो ऐसे 20-25 वर्ष श्रीनाथ जी बिराजे छोटे मंदिर में, रामदास चौहान ने सेवा करते। फिर श्रीनाथ जी को इच्छा हुई कि मुझे अब अपना वैभव जो है और बढ़ाना है, और अपनी महिमा, अपना महात्म्य, अपना वैभव, सेवा प्रकार और ज़्यादा बढ़ाना है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने पूरणमल क्षत्रिय को आज्ञा की। उनको स्वप्न में श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आपको मेरा जो मंदिर है गोवर्धन पर्वत के ऊपर वो सिद्ध करवाना है। तो ये सेवा श्रीनाथ जी ने उनको सौंप दी पूरणमल क्षत्रिय को कि आप यहाँ आओ, श्री महाप्रभु जी के सेवक हो जाओ, फिर मेरा जो मंदिर है वो सिद्ध करवाने की आप सेवा करो, ये सेवा आपको सौंपी है। तो फिर पूरणमल क्षत्रिय आए और उन्होंने, उनके पास जो भी द्रव्य था, थोड़ा द्रव्य तो पहले से उनके पास था जो उनके पिताजी से उनको मिला था, वो द्रव्य उन्होंने लगाया, उसमें तो मंदिर की नींव खोदी, इतने में ही वो सब पैसे पूरे हो गए जो उनको पिताजी से मिले थे, सब खत्म हो गए। क्योंकि पिताजी ने जो द्रव्य कमाया था, पूरणमल क्षत्रिय के जो पिताजी थे, वो इस भाव से नहीं कमाया था कि सेवा मैं करूं। उन्होंने तो मैं अपने मौज शौक करूं, अपने सब लौकिक संसार के काम काज करूं, इस भाव से द्रव्य कमाया था। इसलिए उस द्रव्य से पूरा कार्य तो नहीं हुआ, बहुत कार्य अधूरा रह गया। सिर्फ मंदिर की नींव खोदी, इतना ही काम हुआ, अब तो पूरा मंदिर बनाना बाकी था। फिर पूरणमल क्षत्रिय जो है वो द्रव्य कमाने गए, और कुछ वर्षों बाद बहुत द्रव्य उन्होंने ठाकुर जी कृपा से कमाया, और वो जो भी द्रव्य उन्होंने कमाया वो सब श्रीनाथ जी की सेवा में लगा दिया, मंदिर सिद्ध करवाने की सेवा में वो सब द्रव्य समर्पित कर दिया। फिर थोड़े समय बाद बहुत बड़ा मंदिर श्रीनाथ जी का सिद्ध हुआ, और फिर श्री महाप्रभु जी ने वो बड़ा जो मंदिर सिद्ध हुआ उसमें 20-25 वर्ष तो छोटे मंदिर में विराजे श्रीनाथ जी, फिर बाद में जब बड़ा मंदिर सिद्ध हुआ तब उसमें श्री जी को पाठ पधराए अक्षय तृतीया के दिन। तो वो प्रसंग आता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे श्रीनाथ जी ने अपना वैभव बढ़ाया, असंख्य अनेक प्रकार के जीवों का अपने शरण में लिया। तो ये श्री जी के महात्म्य को देखकर बहुत जीव आपकी शरण में आए। तो ये पूरा प्रसंग जो है वो पहले प्रसंग में दिया है सदु पांडे जी की वार्ता में। फिर दूसरे प्रसंग में श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा कि हे श्री वल्लभ, मुझे गाय बहुत प्रिय है, गाय तो मेरी भक्त है, गाय तो ब्रजभक्तों का स्वरूप अपने यहाँ माना है। तो श्री जी ने कहा कि मुझे गाय बहुत प्रिय है। तब श्री महाप्रभु जी के पास उस समय एक यज्ञ करने की जो पवित्री होती है वो आपके पास थी, वो पूरी सोने की थी, गोल्ड प्लेटेड थी। तो श्री महाप्रभु जी ने सदु पांडे को आज्ञा की कि ये जो मेरी वेद कर्म की पवित्री है वो आप बेच दो, और उससे जो पैसे आए उससे श्रीनाथ जी की गाय खरीदो श्री जी के लिए। तो सदु पांडे जी ने कहा अच्छा जो आज्ञा। फिर वो वेद कर्म की पवित्र बेची, उससे 2 गाय आई। तो सदु पांडे जी ने कहा कि 2 गाय आई है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की श्री जी की गौशाला में ये दोनों गाय को रखो। फिर श्री महाप्रभु जी ने सब भक्तों को आज्ञा की कि आप सब भी अब अपनी अपनी तरफ से एक एक गाय, जिसकी जैसी सामर्थ्य उस अनुसार आप श्री जी को गाय भेंट करो।
क्योंकि श्रीनाथ जी को गाय बहुत प्रिय है, तो श्री जी की सेवा में गाय जरूर होनी चाहिए श्री जी की गौशाला में। तो ऐसे किसी ने 1 गाय श्री जी को भेंट की, किसी ने 2 गाय, किसी ने 4 गाय। ऐसे बढ़ते बढ़ते गाय जो है हजारों गाय हो गई श्रीनाथ जी की गौशाला में। और फिर उन गायों को रखने के लिए एक गांव पूरा बस गया। उस गांव का नाम हुआ गोपालपुर। तो जतिपुरा के पास ही जहाँ श्री जी विराजते मंदिर आपका, उसके पास ही पूरा गोपालपुर गांव है, जहाँ श्रीनाथ जी की सब गायें रहती हजारों। और उस दिन श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम रख दिया गोपाल, कि हे श्री जी आप तो गोपाल हो, गायों का पालन करते हो, गायों की रक्षा करते हो, और गाय आपको बहुत प्रिय है। तो इसलिए आपने श्री वल्लभ ने गायों का नाम रख दिया, गायों के ऊपर से ही गोवर्धन नाथ जी का नाम रख दिया गोपाल। तो अपने यहाँ तो कीर्तन भी एक बहुत सुंदर आता है छीत स्वामी जी का, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो भावे। ऐसे कीर्तन आता है कि ठाकुर जी गाय चराने पधारते हैं, फिर शाम को जब गाय चरा के वापस गोकुल लौटते हैं, पधारते हैं, तब प्रभु की कैसी शोभा होती है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री बलदेव जी, उनके आसपास सब सखा हैं, और सखाओं के आसपास बहुत सारी गाय हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, जहाँ देखो वहाँ गाय ही गाय है। उन सब गायों के साथ प्रभु जो है वृंदावन से वापस गोकुल पधार रहे हैं। तो वो प्रभु की कितनी सुंदर शोभा है। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रेणु अंग सो लपटावे। ऐसे कीर्तन में उन्होंने गाया कि गाय की जो रज होती है, गाय की जो धूली होती है, वो ठाकुर जी के श्रीअंग पे लग जाती है। जब ठाकुर जी संध्या समय वापस गायों के साथ गोकुल पधारते हैं, तब प्रभु की कैसी शोभा होती है, क्योंकि गाय तो बहुत सारी एक साथ चल के आती है, दौड़ते हुए आती है। तो गाय की रज, गाय की चरण की जो धूली होती है, वो सब जगह उड़ जाती है, सब जगह फैल जाती है। तो प्रभु के पूरे श्रीअंग में गोरज लग जाती है। इसलिए छीत स्वामी जी ने गाया कि गायन की खुर रेणु अंगन सो लपटावे। ऐसा और भी कीर्तन आता है, गोरज राजत सावल अंग। ठाकुर जी श्याम हैं, और वो प्रभु के श्याम स्वरूप के ऊपर गाय की रज लग जाती है, गाय की धूली लग जाती है। तो ऐसी सुंदरता ठाकुर जी की और बढ़ जाती है। देखो, कोई लौकिक व्यक्ति हो, हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो, तो उनके ऊपर धूल लग जाती है गाय की, तो और देखने में अच्छा नहीं लगता है। अपन सोचे कि धूल हटाओ, कैसे लग रहा है, पर ठाकुर जी के श्रीअंग पे गाय की रज लग जाती है तो प्रभु का स्वरूप और सुंदर ज्यादा लगता है। यही तो प्रभु की शोभा है। प्रभु का स्वरूप श्याम और अधिक सुंदर लगता है। फिर गायन सो व्रज छायो, वैकुंठ विसरायो। प्रभु ने तो व्रज में ऐसी लीलाएं की है भक्तों के साथ कि जो वैकुंठ में भी नहीं की है। ऐसी ऐसी लीलाएं व्रज में आपने की है, इसलिए व्रज का महात्म्य अत्यधिक हो गया। गायन के हेत गिरी करने उठावे। गायों की रक्षा करने के लिए तो ठाकुर जी ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इतनी गाय प्रभु को प्रिय है, गायों को बचाने के लिए पूरा पर्वत धारण कर लिया। जब इंद्रदेव ने क्षमा मांगी 7 दिन के बाद, जब उनको ज्ञान हुआ ठाकुर जी के स्वरूप का कि ये तो परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण मेरे भी स्वामी हैं, तब इंद्रदेव ने क्षमा मांगी ठाकुर जी से कि मैंने अभिमान के कारण आपका स्वरूप नहीं जाना, मैं आपकी शरण में हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब कामधेनु गाय लेके इंद्रदेव प्रभु के पास आए थे। तब कामधेनु गाय ने प्रभु का दूध से अभिषेक करवाया, और फिर उस समय ठाकुर जी का नाम रखा गया गोविंद। गायों के भी जो राजा हैं वो गोविंद, इसलिए प्रभु को हम गोविंद कहते हैं। तो वहाँ प्रभु का नाम गोविंद हुआ, और ये प्रसंग में गोपाल नाम हुआ। तो छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, ग्वालिया को भेष किए गायन में आवे। ठाकुर जी आप व्रज में प्रकट हुए तो प्रभु खुद भी ग्वाल बन गए। जैसे व्रज के सब लोग थे, जैसे व्रज के सब भक्त थे, वैसे ठाकुर जी भी खुद ऐसे ही बन गए। खुद भी ग्वालों की तरह गाय चराने पधारते। तो जैसे व्रज भक्त थे
जिस स्थिति में जैसे रहते थे उनके बीच में ठाकुर जी प्रकट हुए और उनका मन जो है प्रभु ने उन ब्रज भक्तों का मन अपने स्वरूप में लगा दिया। तो गोचारण लीला की ठाकुर जी ने, ये सब लीलाओं से क्या किया ठाकुर जी ने? उन भक्तों का मन अपने स्वरूप में लगा दिया। क्योंकि ये सब जो भक्त थे ब्रज के, वो शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे, न कहीं शास्त्र कभी पढ़ने गए थे, तो ठाकुर जी के स्वरूप को तो जानते नहीं थे। तो प्रभु ने उनके बीच में अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया और अपनी लीलाओं के द्वारा ठाकुर जी ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान करवा दिया। तो ये प्रसंग जो है वो दूसरे प्रसंग में आया सदु पांडे जी की वार्ता में कि गाय प्रभु को प्रिय है। अपने यहाँ तो शास्त्रों में कहा है कि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास है, गायों में सब देवों का वास माना है, इसलिए हमें गाय की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से हमारा ठाकुर जी में प्रेम और बढ़ता है। उस भाव से गाय की सेवा करनी कि गाय भी प्रभु के भक्त हैं, प्रभु को प्रिय है, इस भाव से करेंगे तो ठाकुर जी में हमारी भक्ति बढ़ेगी। गाय भी वैष्णव है, इस भाव से गाय की सेवा करनी, तो उससे हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा। तो ये दूसरा प्रसंग। फिर आगे तीसरा प्रसंग आता है सदु पांडे जी की वार्ता में कि एक बार सदु पांडे जी के घर श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे अपनी सोने की कटोरी लेके, और श्रीनाथ जी ने नरों से आज्ञा की कि नरो, ये जो मैं कटोरी लाया हूँ सोने की, इसमें तुम मुझे दूध भर दो, आपके घर में जो भी दूध है वो एक कटोरी में भर दो, मुझे आरोगना है। तब नरों ने कहा कि महाराज, ये आपकी कटोरी तो बहुत छोटी सी है, इसमें इतना सारा दूध कैसे आएगा? थोड़ी बड़ी कटोरी हो तो आए, ये तो बहुत छोटी कटोरी लाए हो आप। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि उसकी आप चिंता मत करो, आप एक कटोरी में दूध डालते जाओ, मैं आरोगता जाऊंगा। आप एक कटोरी में दूध डालोगे, उसी टाइम पे मैं आरोगता जाऊंगा, इसलिए कटोरी छोटी नहीं पड़ेगी। तो नरों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं दूध करती जाती हूँ और आप जो है वो आरोगो। तब नरों दूध करते गए कटोरी में और श्रीनाथ जी आप दूध आरोगते गए। तो नरों को बहुत आनंद हुआ कि देखो, रोज़ तो मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाती और ठाकुर जी को सब दूध दही आरोगाती सामग्री, आज तो श्रीनाथ जी सामने से मेरे घर पधारे हैं और मेरे पे सामने से कृपा की है दूध आरोगाने की। तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर दूध आरोग लिया ठाकुर जी ने, फिर वापस आप अपने मंदिर में पधारे और वो सोने की कटोरी वहीं भूल गए नरों के घर। फिर अगले दिन नरों मंदिर में आए और जो भी मंदिर के सेवक थे उनको कहा कि देखो, ये श्री जी की कटोरी है, वो आप रख दो मंदिर में। तो सब सेवकों ने पूछा कि कटोरी आपके पास कैसे आई? तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार कल मेरे घर पधारे थे श्री जी और कटोरी दूध आरोगा, कटोरी भूल गए। तो सब वैष्णवों को बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो, ये नरों के ऊपर इतनी ज़्यादा कृपा है ठाकुर जी की कि सामने से इनके घर पधारे, इनकी सेवा स्वीकारी। तो बहुत खुश होते सब कि देखो नरो, आप तो कितने भाग्यशाली हो कि आपको ये सेवा मिल रही है। तो ऐसी कृपा उनके ऊपर। ये तीसरा प्रसंग आया वार्ता में। फिर चौथा प्रसंग आता है आगे कि सदु पांडे जी, उनके पड़ोस में ही माणिक चंद जी, जो सदु पांडे जी के भाई थे, वो रहते थे। और उनके ही साथ सदु पांडे और माणिक चंद के जो माता थे वो भी वहीं रहते। तो रोज़ सुबह वो माता जी थे, उनका क्या नियम था, वो बहुत वृद्ध थे, उनका एक नियम था कि रोज़ सुबह सब जो भी दूध दही होता, मक्खन होता, वो गांव के जो भी छोटे छोटे बच्चे होते, जो भी गांव के बालक होते, उनको बुलाते और दूध दही मक्खन सबको बांटते। तो माता जी का रोज़ का नियम था, रोज़ सुबह सब दूध दही मक्खन वो बहुत सारा अपने पास लेके बैठ जाते और ज़ोर से पुकारते कि अरे बच्चों सब आ जाओ, ये मक्खन सब ले लो। तो उन्होंने पुकारा माता जी ने, गांव के सब बच्चे आ गए और उनकी आदत थी कि मक्खन रोटी सबको बांटते, सबको सुबह वो नाश्ता कराते
उनको ऐसा लगता कि देखो बच्चे गांव के इतने भूखे हैं, उनको नाश्ता मैं कराऊं। तो दूध नहीं, रोटी और मक्खन, दूध दही, ये सब सबको खिलाते। एक लाइन में सब बच्चे खड़े हो जाते। अब माता जी की ऐसी आदत थी कि एक बच्चे को हाथ में माखन रोटी देते और पूछते कि बेटा तेरा क्या नाम है, फिर वो बच्चा अपना नाम बताता। ऐसे लाइन से सब बच्चों को बुलाते और सबको नाश्ता देते। अब श्री गोवर्धन नाथ जी आप भी वो बच्चों की लाइन में खड़े हो गए और सब बच्चों को नाम पूछते। तो जब श्री गोवर्धन नाथ जी आप पधारे तो आपका नाम भी पूछा माता जी ने कि आपका क्या नाम है। तो उन्होंने कहा मैं तो देवदमन हूँ। तो माता जी ने कहा कि अच्छा, जो पर्वत के देवता है, जो गोवर्धन पर्वत पे विराजते हैं, वो देवदमन? तो प्रभु ने कहा वही देवदमन हूँ मैं, जल्दी आप मुझे मक्खन रोटी दो। तो माता जी इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आज तो मेरा पूरा दिन धन्य हो गया। आज तो मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई श्रीनाथ जी की कि सामने से श्री जी मेरे पास पधारे और मेरे हाथ से आपने मक्खन रोटी अंगीकार की, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसे उन्होंने बहुत आनंदित हुए माता जी, और उन्होंने कहा कि इस बात के ऊपर तो मेरा सर्वस्व प्रभु के ऊपर न्यौछावर है, तो भी कम पड़ जाए, ऐसा आज तो आनंद आया। तो इस प्रकार जो है श्रीनाथ जी अपने भक्तों को सुख का दान करते। श्री जी अपने स्वरूप में रहा हुआ जो आनंद है, वो आनंद का अनुभव सब भक्तों को करवाते। ठाकुर जी के स्वरूप का जो आनंद है, वो प्रभु अपनी लीलाओं से सब भक्तों को उसका अनुभव कराते। और ठाकुर जी की सेवा करते सब भक्त, तो भजन का जो सेवा का जो आनंद है वो भी सब भक्त लेते। तो इतनी कृपा सब भक्तों की होती, सब भक्तों पर होती श्रीनाथ जी की। तो ऐसे सब लीला आपने की, और श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री गोवर्धन नाथ जी इस प्रकार सब भक्तों के ऊपर कृपा करते। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी ने वहाँ असंख्य जीवों को अपनी शरण में लिया और सबको प्रभु के साथ संबंध सबका जोड़ा, सबको प्रभु की सेवा स्मरण में जोड़ दिया श्री महाप्रभु जी ने। तो ऐसे आपने श्री वल्लभ ने कृपा की। तो ये प्रसंग सदु पांडे जी की वार्ता का हमने देखा, और बहुत सुंदर चरित्र है श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी की तो पूरी प्रागट्य वार्ता है, जिसमें बहुत सारे प्रसंग हैं श्रीनाथ जी के। तो वो हम देखेंगे, थोड़े थोड़े प्रसंग हर बार देखते रहेंगे। तो इस प्रकार हमें अपना मन प्रभु की लीला जो है वो तो बार बार सुननी चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये प्रसंग तो हमने सुना है, पहले पढ़ी है वार्ता, तो फिर वापस पढ़ने की या सुनने की क्या जरूर, ऐसे कई लोग सोचते हैं। तो एक बार ठाकुर जी की लीला सुन ले या एक बार पढ़ ले, उससे काम नहीं चलेगा। प्रभु की लीला बार बार पढ़नी है, बार बार सुननी है। क्यों ऐसा? क्योंकि रोज क्या होता है, हम संसार के सब कामकाज करते हैं, संसार के सब काम करते हैं, संसार में हम अपनी आसक्ति होती है हमारा मन भी सब लौकिक कार्यों में लगता है। तो हमारे हृदय में लौकिक सब बातें भरी हुई होती हैं। हमारा मन कहाँ होता है? सब लौकिक संसार की बातों में। सब हृदय में क्या भरा होता है? लोक संसार का कचरा, वो हमारे हृदय में भर जाता है। तो जैसे रूम में बहुत कचरा भर जाता है, फिर यदि हमें उस रूम में रहना हो तो हम क्या करेंगे? रूम की सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, तब तो वो रूम रहने लायक बनेगा। कोई जगह बहुत वर्षों से बंद है, 10-15 साल से कोई फ्लैट बंद पड़ा है, अब कोई सोचे कि वहाँ मुझे वापस रहने जाना है, तो क्या होगा? झाड़ू पोछा पूरी सफाई की प्रोसीजर होगी, बाद में वो आदमी वहाँ रहने जाएगा, है ना। ऐसे हम रोज संसार में रहते हैं, सब लौकिक काम करते हैं, लौकिक लोगों से मिलते हैं। उससे क्या होता है
कि वही सब लौकिक संसार का मैल हमारे अंदर जमा हो जाता है और ठाकुर जी हृदय में नहीं विराजते हैं। जब ऐसे लौकिक कचरा जमा होगा हृदय में तो प्रभु कैसे विराजेंगे। तो हमें ये सब जो प्रभु की लीलाएं हैं वो सब हम जितना अधिक सुनेंगे उससे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा हृदय साफ होगा और साफ हृदय में ठाकुर जी पधारेंगे। इसलिए हमें प्रभु की लीला तो बार बार सुननी है, क्योंकि हम लौकिक काम रोज करते हैं, बार बार करते हैं, जिससे हृदय में वो लौकिक मैल भरा ही रहता है। तो वो शुद्धि करने के लिए एक ही उपाय है कि ठाकुर जी का स्वरूप, प्रभु के गुण, प्रभु की लीला, उसमें अपना मन रखो, तो उससे अपने आप जो है हम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए एक बार सुना हो तो और उसको पढ़ो, वापस पढ़ते रहो, जिससे हमारा मन प्रभु में लगे और लौकिक संसार में से हमारा मन हटे और ठाकुर जी में लगे। इसलिए आवश्यक है, भागवत जी की भी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो बार बार हमें पढ़नी है, बार बार सुननी है। 84-252 वैष्णव की वार्ता भी रोज उसको सत्संग में रखना है। देखो, हम भोजन रोज करते हैं कि नहीं, खाना रोज खाते हैं 2 टाइम, ब्रश रोज करते हैं, नहाते रोज हैं, कपड़े रोज पहनते हैं। उसमें हम ऐसा कहते हैं कि अरे कल तो हमने किया था भोजन, आज क्यों वापस करना। उसमें हम पूछते हैं ऐसे, उसमें तो नहीं पूछते हैं, वो तो रोज करते ही हैं। तो फिर सेवा स्मरण में ऐसा क्यों। यदि आपको 1 दिन 2 दिन खाए बिना चल जाता हो तो बहुत अच्छी बात, ऐसा तो होता नहीं है, रोज ही करना पड़ता है। उससे हमारा शरीर को पोषण मिलता है रोज खाने से। वैसे ही रोज हम सत्संग सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, उससे जो हमारा भाव है उसको पोषण मिलता है, हमारा भाव प्रेम बढ़ता है। तो हमारे भाव का पोषण करना भी आवश्यक है, नहीं तो भाव तो कम हो जाएगा। जैसे झाड़ हो, वृक्ष हो, उसमें आप रोज पानी नहीं डालो तो क्या होगा, झाड़ पेड़ मुरझा जाएगा, रोज पानी डालना पड़ेगा। ऐसे सत्संग, सेवा, स्मरण वो भी हमें रोज करनी है, जिससे हमारा भगवत भाव जो है वो पूर्ण रहेगा। और लौकिक जो सब दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो हमारे अंदर जमा नहीं होंगे, और होंगे भी तो भी धीरे धीरे ये सब दोष दूर हो जाएंगे। प्रभु की कथा का इतना महात्म्य है। तो ये बात हमने देखी। तो वार्ता तो यहीं पूर्ण होती है।